ब्रह्म विदुष को अंग, ब्रह्म विदुष को अंग। मन की ब्रह्मा शिव कहे रे, मन की कहे अवतार, मन की कहे शिकोतरीर के अनसुईया नार, के अनसुईया नार पहुँच पराक्रम सब सारा, आठ सिद्ध नव निध जके करता की लारा, सुख राम कहे केवल नहीं रजा को कहा विचार, मन की ब्रह्मा शिव कहे मन की कहे अवतार। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि मन की बात ब्रह्मा जी और शिव जी बता देते हैं कि आपके मन में क्या है। अवतार भी मन की बात बता देते हैं, शिकोत्री मन की बात बता देती है, और अनुसुईया अत्रि ऋषि जी की पत्नी जो सती और पतिव्रता थी वो भी मन की बात बता देती है। जिसकी महाराज फरमाते हैं कि जिसकी जैसी पहुँच और पराक्रम होता है वैसा ही सब होता है। आठ सिद्धि और नवनिधि सब कर्ता पद में हैं। महाराज फरमाते हैं कि ये सब होणकाल ब्रह्म में हैं, यहाँ तक केवल पद नहीं है जिसका क्या विचार करना। मिले राज पाटंग, मिले सुख खाटंग, मिले बुद्धि बारी, मिले सुधि सारी, मिले धन सोई, नगर सेठ होई, बिना राम रटना सबे झूठ कहाई, मिले सुख सारा सो खाक माई। महाराज फरमाते हैं कि राजपाट मिल जाए, ऐसा सुख मिले तो कभी खत्म ना हो, बड़ी भारी बुद्धि मिल जावे, बहुत दिमाग बहुत तेज चलता हो, सब जानकारी मिल जावे, इतना धन मिल जाए कि नगर सेठ बन जावे, बिना सदगुरु विधि से राम राम रटे बिना इससे जो सुख मिलता है वो सब खत्म होने वाला है। ये जो सुख है ये अल्प समय का सुख है। पढ़े वेद सोई, पढ़े पाँव लोई, सबे देव सारा मिले बारंबारा, चले मन ताई चल जहाँ चल जाई, बिना राम रटना कदे मोक्ष नाई। अणिमा महिमा गरिमा लक्ष्मा, अणिमा महिमा गरिमा लक्ष्मा, प्रीति प्रकाम्य ईश्वत्व वशिष्ठत्व, ऋग्युज साम अर्थव, मिले सुख सारा सोई खाक माई। महाराज फरमाते हैं कि वेदों को पढ़ते हैं, सब चारों वेद पढ़ते हैं, सब देवता भी आकर प्रणाम करते हैं, बार बार मिलते हैं। जहाँ तक मन जाता है वहाँ तक शरीर भी ले जाते हैं, जहाँ तक अपना मन जाता है वहाँ तक शरीर के साथ चले जाते हैं। बिना राम जी महाराज फरमाते हैं कि इससे कुछ होने वाला नहीं है, जीव का भला नहीं होगा। महाराज फरमाते हैं कि बिना राम जी का भजन किए कभी मोक्ष नहीं होती है, और जब तक मोक्ष नहीं होती है तब तक जीव का सुख दुख नहीं मिटता है। सब सिद्धियाँ और चारों वेदों का ज्ञान का सुख सब खत्म होने वाला है। ये शरीर के साथ ही ये सुख खत्म हो जाएगा। गुणे बहु बाती करे मन खाती, कहे बात बारी बड़े तपधारी, सूझे मन माई लाखा को सताई।
बिना नाम रटना कदे मोक्ष नाई, मिले सुख सारा सोऊं खाक माई। महाराज फरमाते हैं कि पढ़कर बहुत तरह से गुण बनता है, मन में जो इच्छा होती है वो ही करता है, भारी भारी बातें कहता है, बड़े तप करने वाले हैं, लाख कोसों की बात यहाँ बैठे पता चल जाती है, मालूम हो जाती है, पर राम भजन किए बिना महाराज फरमाते हैं कि कभी मोक्ष नहीं होती है। जो सुख मिल रहा है वो सब खत्म होने वाला है। महारूप पाया सबे लक्ष्य आया, रमे पीव संगा करे ख्याल चंगा, दासी संग होई चंपे पाँव सोई। बिना राम रटना कदे मोक्ष नाई, मिले सुख सारा सोऊं खाक माई। महाराज फरमाते हैं महारूपवती है, सब लक्षणों से संपन्न है, पति के साथ रहती है, अच्छे विचार रखती है, दासियां के साथ में रहती है, दासियां सेवा में, उसकी सेवा में दासियां रहती है, जो पाँव को पगचंपी करती है। पर राम जी का भजन किए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। गड़े उड़ जाई मनो बात पाई, जड़े काट संगा हुए नाई भंगा, चले नीर सोई सिरे बाट होई, बिना राम रटना कदे मोक्ष नाई, मिले सुख सारा सोऊं खाक माई। महाराज फरमाते हैं जमीन में गड़े रहते हैं, मन की इच्छा मापिक जो चाहते हैं उसकी प्राप्ति हो जाती है। लकड़ियों में जलने पर भी शरीर भंग नहीं होता है, जलता नहीं है। पानी पर ऐसे चलते हैं जैसे सड़क पर चलते हैं, वैसे जैसे सड़क पर चलते हैं ऐसे पानी पर चलते हैं। परंतु महाराज फरमाते हैं कि राम जी का भजन किए बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होती है। करे बहुत सेवा मिले आण देवा, सजे जोत जोग सोई अखी जुग होई, देवे शीस कुंची चढ़े पवन ऊंची, बिना राम रटना कदे मोक्ष नाही, मिले सुख सारा सोऊं खाक माई। महाराज फरमाते हैं मंत्रों की बहुत साधना करने से देवता आकर मिलते हैं, योग की साधना करके जगत में अमर हो जाते हैं, शिष्यों को ऐसा ज्ञान सिखा देते हैं जो श्वासों को ऊंचा चढ़ा लेते हैं। राम जी का भजन किए बिना महाराज फरमाते हैं कि कभी मोक्ष नहीं होती है। जो सुख मिल रहा है वो सब नाश होने वाला है। जबे काल आवे गिगन जावे, ऐसी विद पाई सब सिद्धि आई, सुनो सब कोई नवो निद होई, के सुख रामा बिन सुन श्यामा, वृथा बिन भक्ति बेस गृह धाम। महाराज फरमा रहे हैं कि जब काल आता है तो श्वासों को ब्रह्मांड में चढ़ा लेते हैं। ऐसी विधि प्राप्त कर ली है, ऐसी विधि प्राप्त की है कि जब काल आता है तो प्राण को ब्रह्मांड में चढ़ा लेते हैं। सब सिद्धियां मिल गई है, सब ही सुनो नव निधियों को की प्राप्ति हो गई है। महाराज फरमाते हैं कि बिना राम जी की प्राप्ति के, बिना राम जी के भजन किए वे बिना भक्ति, चाहे ग्रस्त हो या बेशधारी हो, सब बेकार है, उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है।
हीन पुरुष जति जोर काच सपने नहीं खोले, तपसिया समनाय रूख बागड़ नित झूले। त्यागी श्वान समान जान जग में नहीं कोई, बेड़ सरोवर अंग फेर गरीबी नहीं होई। मेना सम बोली नहीं रघुगे समान नहीं मून, बिन रटना सुख राम केर मोक्ष न पहुँचो पूर्ण। महाराज फरमाते हैं कि हींजड़ा पुरुष जोरदार जति होता है, सपने में भी कांच नहीं खोलता है। बागल के बराबर कोई तपस्या करने वाला नहीं है, वो हमेशा ऊंधी झूलती है। कुत्ते के बराबर जगत में कोई त्यागी नहीं है, किसी भी चीज का संग्रह नहीं करता है। भेड़ के बराबर कोई गरीब जानवर नहीं है, कुत्तों के फाड़ने पर भी मुंह से चूकारा तक नहीं करती है। मौन के बराबर मीठी वाणी नहीं है। गूंगा जो होता है, गूंगे के समान दूसरी कोई मौन नहीं है, गूंगा हमेशा ही मौन रहता है। महाराज फरमाते हैं कि बिना राम जी का भजन किए मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। जरना जमी समान रूख समसती न कोई, जरना जमी समान रूख समसती न कोई। दाता इंद्र समान सिद्ध पारस समलोई, पवन एक ओंकार भूत समनाय सयाणी। लाख कोश की बात वस्त सिकोतरी जानी, ए अंग मत लक्ष्य पहुँचियार फिर बहुता में होई। बिन रटना सुख राम केर मोक्ष न पहुँचे कोई। महाराज फरमाते हैं कि पृथ्वी के बराबर धैर्य धारण करने वाला और दूसरा कोई नहीं है। वृक्ष के समान कोई सती नहीं है, इंद्र के समान कोई दाता नहीं है। सब जगह वर्षा करके प्राणी मात्र को पोषण करता है। पारस के समान दूसरा कोई सिद्ध नहीं है। हवा सब जगह एक सी चलती है, मूर्ति के बराबर कोई श्याणी नहीं है। सिकोत्री लाखों कोसों की बात जान जाती है, ऐसे अंग व मति बहुत सौ में होती है। और भी अच्छे लक्षण होते हैं। महाराज फरमाते हैं कि राम जी के भजन किए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। वनवास नचित रोज हिरण्यानित होई, मूसो गुफा बनाए सिंह संग रहे नहीं कोई। ओम गट गट जान बेस टीली बहु किया, निर्मोही नागण होय बवर बागा चित दिया। अलमस्ताई जिगर रहे ए लक्ष्य बहुता होय, बिन रटना सुख राम कहे मोक्ष न पहुँचे कोई। महाराज फरमाते हैं कि रोज वे हिरण हमेशा वन में निश्चिंत रहते हैं, चूहा बिल बनाकर रहता है, सिंह के साथ कोई नहीं रहता है। आत्मा सब घट घट में है, गिरगिट कई तरह के वेश बदलता है। सर्पणी निर्मोही होती है, उसको कोई मोह नहीं होता है। भंवर सुगंधी के लिए बागों में उड़ता रहता है, फूलों पर मंडराता है। अजगर अलमस्ता पड़ा रहता है। ऐसे लक्षण बहुतों में होते हैं, पर राम जी का भजन किए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है।
तरक फकर तरक फरक गृह त्याग मद गरीबी बक मुनि रोही जंगल गाव बास काई दिस सुनी कायर सुन बैठ बाद ठंडा बहु होई दाता मूंजी ज्ञान मूठ मूरख नर लोई लख 84 जून में ये सब लक्ष्य मत होई बिन रटना सुख राम कहेर मोक्ष न पहुँचे कोई। महाराज फरमाते हैं तरक फरक करते हैं, घर को छोड़ देते हैं, अहंकार है, कोई विनम्रता रखता है, कोई बकवास करता है, कोई मौन रहता है, कोई जंगल में और कोई गांव में रहता है, कोई दिशा सुनी नहीं है, कोई कायर और कोई शूरवीर है, कोई वाद विवाद करता है, कोई शांत रहता है, कोई दानी है, कोई कंजूस है और कोई ज्ञानी है, कोई मनुष्य मूर्ख है। 84 लाख योनियों में ऐसी मति और बुद्धि होती है। महाराज फरमाते हैं कि बिना राम जी का भजन किए किसी की मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तप कर राज रूप तीरथ कर पर उपकार सहाई जिग कर धन व्रत कर सुख संपत देह निरोगी पाई। महाराज फरमाता है कि तपस्या करने से, राज तीर्थ करने से रूप मिलता है, दूसरों का भला करने से अपना भला होता रहता है, जिग करने से धन की प्राप्ति हो जाती है, व्रत करने से सुख और संपत्ति मिलती है और शरीर निरोग रहता है। जत कर जुगत सत कर कोई देवलोक में जावे काशी करवत जाप जुरे जुग एक मन चिंत्यो फल पावे। जतिपणा, महाराज फरमाते हैं कि जतिपणा धारण करने से, सत बोलने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। काशी में करोत लेने से मन वांछित एक फल की प्राप्ति होती है। करणी क्रिया कशिया बहुकाया सब फलदायक कीना के सुख राम नाम बिन रटियार फिर 84 में दीना। महाराज फरमाते हैं कि करणियों करने से, शरीर को बहुत कष्ट देने से सब फल मिलते हैं। महाराज फरमाते हैं कि बिना राम जी का भजन किए फिर 84 में जाना पड़ेगा। इति श्री ब्रह्म विदूषण को अंग संपूर्ण सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो राम।